ठीक है, हम लोग क्लास 12th पढ़ रहे हैं मैथ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करना है। 7.2 तक सॉल्व हो चुका है। देखो 7.3 में कह रहा है कि 1 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न का फलन और समाकलन ज्ञात करें। प्रत्येक फलन का क्या करना है, समाकलन निकालना है, जो कि अभी तक हम लोग 7.1 7.2 से समाकलन निकालते आ रहे हैं। चलो इसको भी समाकलन निकाल लिया जाएगा। यहाँ हल लिखो, क्या लिखा जाएगा, माना कि आई बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस का 5 और dx हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग लिख लिया जाएगा। अब देखो इतना बराबर a मान लिया जाए, इतना बराबर क्या कर लिया जाए, a मान लिया जाए। जब a हम लोग माना जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो i बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह साइन स्क्वायर, ये 2x प्लस 5 के जगह पर a माने हैं तो यहाँ a हो जाएगा और dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से i बराबर क्या आएगा, हम लोग का साइन स्क्वायर ए का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 2 साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। तो इसको बैलेंसिंग कर लिया जाए, 1/2 और 2 साइन स्क्वायर ए dx लिख लिया जाए। देखो इसको इसलिए हम लोग लिखे क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, केवल साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला यहाँ नहीं बैठ पाएगा, इसलिए यहाँ दो कट जाएगा तो फिर हम लोग का साइन स्क्वायर ए बच जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर लिख देते हैं, 2 साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2a। 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए होता है, यही लिख लो 1 माइनस कॉस 2a होता है। क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2a होता है, ये फॉर्मूला होता है हम लोग का। तो इस पर हम लोग क्या किया जाए, मान बैठा दिया जाए, 1/2। अब देखो यहाँ पर 2 कॉस के जगह पर क्या रखाएगा, 1 माइनस कॉस 2 है, 2 लिखा जाएगा। ठीक है, a है, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू लिख लो, 2x प्लस का 5 है तो 2x प्लस का 5 लिखा जाएगा और dx लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 का 2, a का वैल्यू जो है हम लोग का 2x प्लस 5 तो 2x प्लस 5 dx लिखा गया। अब देखो यहाँ पे i बराबर 1/2, अब क्या किया जाएगा, 2 से गुणा कर लिया जाएगा, 1 माइनस का कॉस, देखो 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी का 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर dx हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा, हम लोग जानते हैं कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ अलग अलग कर लिया जाए, i बराबर 1/2। देखो 1/2 है ना, तो इसको 12 कोष्ठ में घेर लो क्योंकि 1/2 से इस सब में गुना होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह 1, यहाँ पर 1 है, इसके साथ dx लगेगा, यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ देखो इंटीग्रेशन चिन्ह लगेगा, कॉस हो जाएगा, उसके बाद 4x है, अब प्लस का 10 है, यहाँ dx है। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, i बराबर 1/2, इसका इंटीग्रेशन देखो 1 का कांस्टेंट होता है और dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ x हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस का कॉस है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, क्या होता है, साइन। ये x का वैल्यू है 4x प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, 4x प्लस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा x का वैल्यू, और जो x के साथ में गुणांक रहता है उसको हम लोग बट्टा में लिख देते हैं, तो बट्टा में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस का c, जैसे ही हम लोग का ये हटेगा क्या हो जाएगा, प्लस का c कांस्टेंट लग जाएगा। अब देखो यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 क्या कर लो, गुना कर लेंगे, तो यहाँ x/2 डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसके साथ गुना करेंगे 1 में x से तो x हो जाएगा बट्टा में 2, माइनस का चिन्ह,
यहाँ देखो 2 से 4 में गुना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन साइन बट्टे 8 4x प्लस का 10 हो जाएगा प्लस का c। इसको और बढ़िया से कर लिया जाए 1/2x माइनस का 1/8 1/8 यहाँ क्या हो जाएगा साइन 4x प्लस का 10 अब प्लस का c यहाँ पर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसर का, क्वेश्चन नंबर दूसर का दे रखा है साइन 3x इंटू कॉस 4x। तो हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस b, यानी कि 2 साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला पे ही बनेगा। ये थोड़ा चैप्टर हम लोग का अलग अलग सब फॉर्मूला पे बनने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके तुम लोग देखना। यहाँ हल हो जाएगा, मान लो माना कि आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन चिन्ह हो जाएगा, यहाँ से साइन 3x हो जाएगा इंटू कॉस 4x हो जाएगा और यहाँ से dx हो जाएगा। इसको कोष्ट में घेर लो, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ इसको a कर लो, इसको b कर लो, इसको a इसको b। तो यहाँ पर i बराबर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन चिन्ह i बराबर, देखो तो यहाँ साइन a इंटू कॉस b लिख सकते हैं और dx कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं dx कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग के पता है कि डायरेक्ट ये हम लोग का फॉर्मूला नहीं होता है, तो यहाँ देखो 1/2 लगा दिए, यहाँ 2 से गुना कर दिए, 2 क्या हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला अब लग जाएगा। यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं 2 साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन a प्लस का b होता है प्लस कॉस a माइनस का b होता है। कोई दिक्कत है, ये फॉर्मूला होता है हम लोग का। यहाँ फॉर्मूला लगा दिया गया, तो अब हम लोग का i बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो 1/2 चल रहा है, 1/2 चलने दो, इंटीग्रेशन चिन्ह यहाँ 2 देखो है, 2 अंदर ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ ये 2 नहीं है, क्यों, क्योंकि इतना बराबर तो फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या हम लोग का साइन a प्लस का b है, तो a का वैल्यू देखो तो क्या है, a का वैल्यू 3x है, तो यहाँ 3x साइन पूरा लिख लेते हैं, साइन 3x, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू देखो 4x है, तो यहाँ 4x लिख लिए। कोई दिक्कत है, बीच में देखो प्लस का चिन्ह है, फॉर्मूला में प्लस का लगा लो। यहाँ देखो कॉस a माइनस का b, a के मान देखो क्या है, a का मान 3x है, 3x हो गया, b का मान क्या है 4x है, 4x हो गया, और यहाँ पर dx हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन चिन्ह लगेगा, दोनों को अलग अलग कर लो, साइन जोड़ा जाएगा तो 4 और 3 7x हो जाएगा, dx प्लस का चिन्ह, यहाँ से dx प्लस का चिन्ह इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिया जाएगा। यहाँ से cos है, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, यानी कि -4x में से प्लस का 3 माइनस का x dx हो जाएगा, है ना। अब देखो तो एक खाली लिखा जाएगा ना i बराबर 1/2 1/2 सबके साथ है। अब क्या किया जाए, देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस होता है, तो माइनस का कॉस x का वैल्यू 7x है, और जो x के साथ गुना होता है वो कहाँ होता है बट्टा में हो जाता है, तो बट्टा में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये देखो प्लस का चिन्ह है, और यहाँ देखो फॉर्मूला तू लोग पढ़ा होगा कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये तो प्लस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा माइनस,
कॉस का क्या होता है, साइन होता है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स, साइन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, प्लस का सी हो जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह जैसे ही हटेगा तो। अब इसको हटा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बराबर, आई बराबर 1/2, 1/2 माइनस को आगे ले लेते हैं, माइनस को क्या करते हैं, आगे ले लेते हैं। तो यहाँ माइनस का 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। cos 7x है, तो देखो इसको गुना किया जाएगा ना, 7 में 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी का 14 इधर लिख लो। उसके बाद में cos 7x लिख लो। यहाँ पर चिन्ह माइनस का है, यहाँ पर चिन्ह माइनस का है। अब देखो साइन एक्स है, तो 1/2 साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस किस लिए लिखे हैं, ये वाला 1/2 से इस साइनों में तो गुना होगा, तो वही साइन में कर दिए हैं। अब प्लस यहाँ सी, चाहेगा तो लोग तो माइनस कॉमन कर सकता है, तो यहाँ पर 1/14 cos 7x हो जाएगा, प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, अब प्लस का सी। जैसे मन करे वैसे आंसर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 सॉल्व करेंगे, 2 तक हो चुका है। 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, देखो क्योंकि बहुत अल्पटांग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हल लिखो, हल हो गया। देखो मान लेंगे, माना कि आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x। ठीक है, और लाइने से लिख लिया जाएगा dx। कोई दिक्कत है, इतना हम लोग करने के बाद क्या किया जाएगा, एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन चिन्ह, ये हम लोग पहले इसको और इसको पूरा को a माना जाएगा, ये पूरा को b माना जाएगा। ठीक है, ये दोनों को लेकर के चला जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा, यानी कि जस का तस लिख लिया जाएगा। तो ये दोनों को एक में रख लिया जाए, cos 2x इंटू cos 4x इंटू से cos 6x dx को एक तरफ कर लिया जाए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर cos के फॉर्मूला बनाएंगे, इसको क्या किया जाएगा, 1/2 से गुना किया जाएगा, 1/2 से भाग किया जाएगा, 1/2 से भागा और 2 से गुना किया जाएगा, तो 2 से गुना किया जाएगा, तो 2 cos 2x इंटू कॉस क्या हो जाएगा, इंटू कॉस 2 यहाँ पर 4x हो जाएगा। ठीक है, इंटू में cos 6x हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये देखो इसको हम लोग a मानते हैं, क्या मानते हैं, a, इसको क्या मानते हैं, b मानते हैं। 2x को a और 4x को b, तो फॉर्मूला होता है, क्या सूत्र होता है, देखो यहाँ लिख देते हैं, cos 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a प्लस का b हो जाएगा, प्लस का चिन्ह होता है, cos a माइनस का b होता है। ठीक है, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से फॉर्मूला को हम लोग रख लेंगे, 1/2, यहाँ पर देखो 2 cos a इंटू cos b के जगह पर क्या रखा जाएगा, cos a, क्या रखा जाएगा, cos a प्लस b। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, cos a का मान क्या है, 2x है, और प्लस b का मान क्या है, 4x है। यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos a माइनस b, a का मान क्या है, देखो a का मान क्या है, 2x है, और b का मान 4x है। हो गया, ये सबको एक में रख लो, इंटू ये क्या हो जाएगा हम लोग का, cos
क्या है, cos 6x है, 6x को ले चलेंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो I बराबर 1/2, एकदम ध्यान से चलना पड़ेगा तब जा करके होगा। यहाँ देखो cos 4 × 2 6x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos है, यहाँ पर cos माइनस का 2x हो जाएगा, क्योंकि -4x में से माइनस का 2x जाएगा तब माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे कोष्ट में इंटू cos क्या हो जाएगा, cos 6x dx हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक बार और लिखा जाएगा यहाँ ना लिखाएगा, छोड़ दो, आगे आ जाओ। यहाँ देखो ऊपर I बराबर 1/2 इंटीग्रेशन चिन्ह लगाया जाएगा। देखो यहाँ पे cos x है, यहाँ पर cos 6x लिख लो। देखो फॉर्मूला एक पढ़ा होगा तो लोग, क्या यहाँ बता देंगे तो पता चल जाएगा ना। cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो देखो cos थीटा के जगह पर क्या है, माइनस का थीटा है, तो बराबर में क्या होता है, cos थीटा। तो हम लोग अंतिम में क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा, प्लस का यहाँ cos 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इंटू में क्या चल रहा है हम लोग का, cos 6x चल रहा है और dx चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो I बराबर 1/2 इंटीग्रेशन चिन्ह लगेगा। अब ये cos से दोनों में गुना कर दो तो cos 6x हो जाएगा, cos 6x इंटू cos 6x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, ये cos 2x इंटू cos 6x है ना, और dx हो जाएगा। कोई दिक्कत, हम लोग क्या कर दिए, गुना कर दिए, क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब देखो ये दोनों को क्या किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग। तो अलग अलग करने के लिए जो स्टार्टिंग में हम लोग किए हैं, ये फॉर्मूला पर जो हम लोग किए हैं वही अब दोनों में करना पड़ेगा। ठीक है, तो बराबर में I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर, इसको हटाते हैं, I बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। फिर यहाँ देखो 1/2 हो जाएगा, अलग अलग कर दिया जाएगा तो 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos 6x हो जाएगा इंटू cos 6x हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ पे dx लगा दो, प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा, 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos 2x इंटू cos 6x और dx। कोई दिक्कत, दोनों के क्या कर दिया गया, फॉर्मूला को अलग अलग कर दिया गया। अब देखो I बराबर 1/2, 1/2, देखो यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। पहले हम लोग फॉर्मूला पर तोड़ लेते हैं, तो फॉर्मूला पर तोड़ा जाएगा तो ये तो 1/2 रह जाएगा। यहाँ पर 2 cos x इंटू cos y, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है, देखो तो अभी जो हम लोग लिखे हैं 2 cos इंटू cos b का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, cos a प्लस b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos a का मान क्या है, 6x, प्लस का क्या हो जाएगा, b का मान भी क्या है, 6x है। ठीक है, उसके बाद प्लस का चिन्ह बीच में होता है, बीच में प्लस का चिन्ह दे दो, cos a माइनस बी, यानी कि 6x माइनस का क्या हो जाएगा, 6x। कोई दिक्कत, फिर उसी तरह से उसको भी करेंगे, प्लस 1/2 का 1/2। यहाँ पर देखो cos x यानी कि cos a प्लस बी हो जाएगा, 2x प्लस का 6x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह दिखाई दे देगा ना, दिखाई दे देगा ना दिखाई देगा, को यहाँ तक थोड़ा सा घुमिला पे थोड़ा सा कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos, यहाँ देखो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 6x, माइनस का क्या हो जाएगा, 6x,
कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/2 चल रहा है, इंटीग्रेशन 1/2 चल रहा है। यहाँ हो जाएगा कॉस 6 6 12, कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह कॉस 0, कॉस 0 का मान डायरेक्ट देखो 6 और यहाँ भी माइनस का 6 है, कट जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, क्या होता है 1, तो यहाँ 1 लिख लो, ठीक है। dx लगा देते हैं, ये dx है, प्लस का चिन्ह 1/2 है, 1/2 है। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह है, नहीं इंटीग्रेशन चिन्ह अभी नहीं है, 1/2 हो गया। यहाँ से देखो कॉस क्या हो जाएगा 6 + 2 8x हो जाएगा, प्लस का ये कॉस कॉस माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 4x, माइनस का 4x dx, कॉस थीटा माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, अगला बार में कर लिया जाएगा। अब देखो 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो 1/2 को कॉमन कर लो, कॉमन कर लिया गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, इंटीग्रेशन चिन्ह लगाया जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह यहाँ से कॉस 12x हो गया, प्लस का 1 हो गया, ठीक है, dx हो गया, प्लस का यहाँ से कॉस 8x हो गया, प्लस का कॉस 4x हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, फॉर्मूला से यहाँ dx हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब क्या किया जाएगा, अब क्या किया जाएगा, यहाँ से तो हम लोग कॉस कहिए दिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, 1/4 2 में गुना करेंगे, 2 से 1/4, इंटीग्रेशन चिन्ह लगाओ, कॉस 12x dx हो जाएगा, प्लस का चिन्ह इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा, अलग अलग 1 है तो, प्लस का चिन्ह इंटीग्रेशन कॉस 8x हो जाएगा, और उसके बाद में dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन चिन्ह कॉस 4x हो जाएगा और dx हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है? अब एक बार नीचे हम लोग लिख सकते हैं, हट जाएगा ना। देखो 1/4 कॉस का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस का साइन होता है, साइन होता है, क्या होता है कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग का साइन होता है, तो यहाँ पर लिख लिया जाएगा साइन 12x, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, जो x का गुणांक होता है बट्टा में आ जाता है, प्लस का इसका क्या हो जाएगा 1 का x होता है, 1 का क्या होता है x, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, साइन कितना हो जाएगा 8x, बटा में कितना हो जाएगा 8, क्योंकि जो x के गुणांक होता है बटा आ जाता है, प्लस का चिन्ह यहाँ देखो कॉस है, कॉस का क्या हो जाएगा साइन 4x हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 4, अब प्लस का कितना हो जाएगा c, इंटीग्रेशन चिन्ह हटेगा तो प्लस का c हो गया। एक आध हली और नीचे लिखा जाएगा, नहीं लिखाएगा तो यहाँ तक स्टॉप करो, इतना उतारो, थोड़ा सा आगे हम लोग इधर बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। चलो है ये नहीं दिखाई दे रहा है, हटा दें, ठीक है। चलो हो गया, तो देखो हम लोग यहाँ पर cos 12x dx अलग अलग किए हैं, 1 dx cos 8x dx और उसके बाद cos 4x dx किए हैं। अब इसका खाली इंटीग्रेशन करना है, चलो इंटीग्रेशन किया जाएगा, यहाँ से 1/4 है, 1/4 हो गया, यहाँ 12 कोष्ट दे दिया जाए, देखो cos 12x है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, तो साइन 12x हो जाएगा, बट्टा में क्या लिखा जाएगा, बट्टा में देखो जो x का गुणांक होता है वही होता है, तो 12 नीचे आ जाएगा, प्लस का चिन्ह यहाँ देखो 1 है और dx है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, प्लस का चिन्ह यहाँ देखो cos 8x है, तो cos का साइन हो जाएगा, तो साइन कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, बट्टा में 8, बट्टा में कितना हो जाएगा 8, इंटीग्रेशन प्लस का चिन्ह
यहाँ देखो क्या है हम लोग का cos 4x है, तो यहाँ sin 4x हो जाएगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 4। जैसे समाकलन चिन्ह हटेगा कांस्टेंट क्या बैठ जाएगा, कांस्टेंट बैठ जाएगा c। अब देखो 1/4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 1/12 साइन 12x प्लस का x प्लस का 1/8 साइन 8x प्लस का 1/4 साइन 4x प्लस का c। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हो गया। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्या दे रखा है 4 में, साइन क्यू इंटू 2x प्लस का 1 दे रखा है। तो 2x प्लस का 1 दे रखा है, तो ये तो हम लोग के हमेशा x के मान ले रहे हैं, चाहे a के मान लिया जा रहा है। हल क्या लिखा जाए, माना कि i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह साइन क्यू 2x प्लस का 1 dx। ठीक है, इतना हम लोग का। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, देखो तो अगर ये हम लोग आगे और इसको बढ़ा लिया जाए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन i बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो साइन क्यू ए, इसको कर लें, ये पूरा का मान हम लोग का क्या हो जाएगा a, ये पूरा का मान a dx हो जाएगा। एक हम लोग का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, ये सूत्र को लिख लेना, साइन 3a का फॉर्मूला होता है, किसका, साइन 3a का फॉर्मूला, 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यू ए। ठीक है, तो ये क्यू ए का मान अगर जो हम लोग निकालेंगे तो क्या निकाल सकते हैं, देखो तो इसका मान निकालना है, इसको बराबर के ए पट्टी लेके आ जाएंगे, तो ये तो प्लस में हो जाएगा, क्या में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पर 4 साइन क्यू ए हो जाएगा, बराबर में क्या है हम लोग का, देखो तो 3 है, साइन है, ए है, ये देखो प्लस में है, 3 साइन है प्लस में है, इधर लेके आ जाओ तो माइनस में हो जाएगा, क्या में, माइनस में, साइन 3 ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 गुना में है और इधर आएगा तो भागा में, तो यहाँ से हम लोग साइन क्यू ए का फॉर्मूला निकाल लिए, क्या निकाल लिए, फॉर्मूला। क्या हो गया हम लोग के पास, 3 साइन ए बट्टा में कितना हो जाएगा 4 माइनस का चिन्ह साइन 3a बट्टा में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो हम लोग 3 साइन क्यू ए के जगह पर इतना मान लिखा जाएगा, इसको समीकरण एक मान दे सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं साइन क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिख सकते हैं, साइन क्यू ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये सब फॉर्मूला है हम लोग का, फॉर्मूला कहीं भी रख सकते हैं। तो i बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन क्यू, क्यू की जगह पर क्या रखना है, देखो 3/4 को बाहर कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए माइनस का चिन्ह 1/4 को अलग कर देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए, साइन 3 है ना, क्या हो जाएगा साइन 3a। ठीक है, साइन 3a। अब क्या कर लिया जाए, इंटीग्रेशन चिन्ह दिखाई देगा ना यहाँ, यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह 3/4 को बाहर कर दिए, 3/4 को बाहर, यहाँ साइन है, साइन हो गया, ए के जगह पर क्या किया जाएगा, मान रखा जाएगा, ए के मान देखो तो क्या है 2x है प्लस का 1 है माइनस 1/4 इंटीग्रेशन चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे साइन 3 a का वैल्यू क्या है 2x है प्लस का 1 है। ठीक है, अलग अलग कर दिया गया, और dx, यहाँ पर भी हम लोग क्या लगा देंगे, dx लगा देंगे, dx। ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह है, जो ये माइनस का चिन्ह हो गया, देखो ये माइनस का चिन्ह। ठीक है, ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे i बराबर क्या चल रहा है, 3/4 इंटीग्रेशन चिन्ह चल रहा है,
एक बेड़ा और लिख लो इसको, साइन 2x प्लस का 1 हो जाएगा, 2x प्लस का 1 dx हो जाएगा, माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन चिन्ह, यहाँ पर साइन देखो इसमें गुना कर दो, 3 दूनी का 6x हो जाएगा, साइन 6x हो जाएगा, और उसके बाद में प्लस है, 3 में 1 से गुना करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब क्या कर लिया जाए, इंटीग्रेशन कर लिया जाए, i बराबर 3/4, 3/4 साइन का क्या होता है, माइनस का कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस, यहाँ 2x प्लस का 1 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, बटा में 2, क्यों, ये बटा 2x का गुणांक है, माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का माइनस का कॉस होता है, कॉस हो जाएगा 6x प्लस का 3 हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन चिन्ह अब किस लिए हट जाएगा ना, इंटीग्रेशन चिन्ह हट जाएगा, ठीक है, और माइनस का ये हो गया, और प्लस का क्या हो जाएगा, सी, प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना, प्लस का सी, ये अलग है हम लोग का, ये ऐसे लिख लिया जाए, ये अलग है और ये अलग है। अब यहाँ पर देखो 3/4 दूनी का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8, 3/8, माइनस को बाहर निकालने का, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, 3/4 दूनी का 8 हो जाएगा, कॉस हो जाएगा 2x प्लस का 1, ये माइनस निकल जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो गया हम लोग का, 1/4 हो जाएगा, और यहाँ कॉस हो जाएगा, अच्छा इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालें तो बट्टा में 6 नहीं ना लिखे हैं, या इसका x का गुणांक है तो बट्टा में 6 लिखेगा ना, तो 6 में 4 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, अब कॉस हो जाएगा 6x प्लस का 3 और प्लस का c, यही चीज तो हम लोग का ध्यान देना है, ठीक है, तो हम लोग का इतना आंसर आ गया, इतना हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, माइनस का 3/8 कॉस 2x प्लस का 1 प्लस 1/24, यहाँ कॉस, यहाँ 6x प्लस का 3 प्लस का c, ये छोड़ देंगे, ठीक है, जितना भी हम लोग छोड़ देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हम लोग का, साइन क्यू है, इनटू बीच में यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, यानी कि गुणा का चिन्ह है, कॉस क्यू एक्स है, मान लो इसको भी हल माना कि आई बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स dx है, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए क्या किया जाएगा, इसको बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको फैक्टर किया जाए, आई बराबर इंटीग्रेशन देखो तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स कर दें इंटू कॉस क्यू एक्स dx, इसको साइन स्क्वायर और साइन एक्स किए हैं, फिर साइन में गुना करेंगे तो साइन के क्यू हो जाएगा, बेस समान होगा, पावर जुट जाएगा, तो यहाँ 2 और 1 जोड़ेंगे फिर 3 हो जाएगा, है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा हटाए हैं, ठीक है। अब देखो क्या किया जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह साइन स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा इंटू साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स dx, फॉर्मूला 10th में ना पढ़ा है सब, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर के जगह पर यहाँ पर क्या रखा गया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रखा गया है, क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। अब देखो यहां से क्या करना पड़ेगा, अब
अब क्या किया जाए, cos x बराबर t मान लिया जाए। cos x बराबर क्या कर लिया जाए, t हो गया। क्या किया जाएगा, ये देखो हम लोग cos क्यों है ना, cos x बराबर क्या मान लो, cos x बराबर t मान लो, जिसे हम लोग पुट करते थे ना। तो क्या किया जाए, cos x बराबर t माना, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या किया जाएगा, अवकलन। डिफरेंशिएशन लिखना है तो लिख लो इंग्लिश में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, ठीक है। अवकलन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो अवकलन किया जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x होता है, क्या होता है, साइन x। इधर क्या हो जाएगा, dt बटा dx। cos का डिफरेंशिएशन केवल साइन x, क्या हो जाएगा, साइन x, केवल साइन x। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिखाई देगा ना नीचे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, BCMP गुना करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर dx साइन x हो जाएगा, dx साइन x हो जाएगा, इधर हो जाएगा dt। तो dx का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, dx बराबर क्या आ गया हम लोग का, dt बटा में साइन x, साइन x dt बटा में क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। अब क्या किया जाए, ये हम लोग समीकरण एक यहाँ मान लिया जाए, समीकरण एक, dx का मान समीकरण एक में रखने पर, dx का मान समीकरण वन में रखने पर, ठीक है, क्या किया जाएगा, dx का मान समीकरण एक में रखने पर, चलो एक में रख लिया जाए, एक समीकरण है ये हम लोग का ना। देखो तो i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो i बराबर, देखो यहाँ वन माइनस का कॉस स्क्वायर है, कॉस को क्या माना गया है, कॉस को हम लोग क्या माने, देखो कॉस एक्स बराबर टी, तो टी का स्क्वायर यहाँ लिख दिया जाए, टी का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू साइन एक्स है, साइन एक्स रहने दो, साइन एक्स है, साइन एक्स हो गया, इंटू में क्या है, कॉस एक्स। तो कॉस को हम लोग क्या माने हैं, कॉस को टी माने हैं, तो टी का क्यू कर दिया जाए, कॉस का टी कर लिया जाए, यहाँ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो i बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह, अच्छा dx है ना, dx का वैल्यू हम लोग रख देंगे, dx का वैल्यू कितना है, देखो तो dt बट्टा में कितना है, साइन x, साइन x, साइन से साइन कट गया, साइन से साइन कट गया, क्या बचा, वन माइनस टी स्क्वायर इंटू टी के पावर क्यू, और यहाँ dt, यहाँ क्या हो जाएगा, dt, ठीक है। ये हम लोग का एगो में है। अब इसको क्या कर लो, गुना कर लो, i बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह, t में वन से गुना करेंगे t के पावर क्यू, माइनस का t में गुना करेंगे, बेस समान है, पावर जुड़ जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ dt हो जाएगा। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, यहाँ t के पावर क्यू dt हो जाएगा, माइनस का t के पावर 5 dt हो जाएगा। यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, t के पावर 3 प्लस का 1 बटा में 3 प्लस 1, माइनस का चिन्ह, t के पावर 5 प्लस 1 बटा में 5 प्लस 1, प्लस का c, i बराबर t के पावर 4 बटा में 4 माइनस t के पावर 6 बटा में 6, प्लस का c, प्लस का c। यहाँ देखो क्या कर लिया जाएगा, अब t का वैल्यू रख लो, i बराबर दिखाई देगा ना इधर, यहाँ तक नहीं दिखाई देगा, यहाँ तक दिखाई दे देगा, यहाँ तक। चलो t का वैल्यू क्या है रख लेंगे, t का वैल्यू देखो तो t का वैल्यू cos x है, तो यहाँ cos 1 बटा में 4, cos का वैल्यू क्या है, cos x, cos के पावर 4x हो जाएगा, माइनस
1/6, 1/6 कॉस, यहाँ कॉस एस, कॉस के पावर 6 है तो 6, और उसके बाद में क्या, एक्स, उसके बाद में क्या है, एक्स है, अब प्लस का सी, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, एक्सरसाइज 7.3 का। 5 तक कल हो चुका था, आज क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप के क्वेश्चन को कल सॉल्व किए थे हम लोग। मान लो, माना कि क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन 2x है, क्या है, साइन 2x इंटू साइन 3x dx। क्या बोले थे हम कि अगर जो हम लोग का लाइन ही से अगर जो इस डिजिट में दिया रहेगा x के रूप में, तो हम लोग सबसे छोटा, उसके बाद दो गो के एक साथ लेते हैं, तीसरा को सेम इसी तरह उतार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन 2x, साइन 2x को एगो में कर दिए इंटू साइन 3x dx कर देते हैं। तो क्या इससे करने से हम लोग का ये बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हम लोग का फॉर्मूला पर लाना पड़ेगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला पे। तो 1/2 से भागा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 साइन ए इंटू साइन 2b हो जाएगा। यहाँ इसके बदल a मान लिए, x के बदल, इसके लिए b मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए, b मान लिया जाए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा साइन 3x dx। अब क्या किया जाएगा, ये हम लोग का साइन ए इंटू 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी, चिन्ह माइनस का होता है, कॉस ए प्लस बी होता है। ठीक है, इनटू में क्या चल रहा है हम लोग का, साइन 3x dx। कोई दिक्कत, अब क्या किया जाएगा, 1/2 तो चल ही रहा है, कॉस का कॉस हो जाएगा, ए के मान x है, ए के मान देखो, ये ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा। तो ए के मान क्या है, x है, माइनस बी के मान क्या है, 2x है, यहाँ चिन्ह माइनस का, ये हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा, ए के मान x प्लस बी के मान 2x है, इंटू में यहाँ साइन 3x चल रहा है, साइन 3x है, देखो यहाँ x छूटा है, x dx, यहाँ भी dx। कोई दिक्कत, एक खाली और लिखा जाएगा ना, 1/2, यहाँ से देखो कॉस माइनस का x बच जाएगा, चिन्ह माइनस का, कॉस 3x हो जाएगा इंटू साइन 3x dx। और लिखा जाएगा नहीं ना, अब तो नहीं दिखाई देगा, यहाँ से देख लो क्या हो जाएगा, आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन चिन्ह, उसके बाद कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसे थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसे थीटा होता है। ठीक है, माइनस में थीटा रहता है तो प्लस में हो जाता है, तो यानी कि हम लोग का यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह ये क्या हो जाएगा, कॉस 3x हो जाएगा, कॉस 3x हो जाएगा, इसको एगो में हम लोग लिख लेंगे, इंटू में क्या चल रहा है, साइन 3x चल रहा है और dx। अब क्या किया जाएगा, कल का काम बात याद है, अब क्या हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, देखो
अब साइन 3x से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस, क्या हो जाएगा, कॉस x इंटू साइन 3x हो जाएगा। ठीक है, साइन 3x, चिन्ह माइनस का dx लगा दो, यहाँ चिन्ह माइनस का लगा दो, अब इसके साथ भी गुना कर देते हैं। यहाँ पर cos 3x हो जाएगा इंटू साइन 3x हो जाएगा और dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इसको सीधा कर लिया जाए। I बराबर 1/2 इंटीग्रेशन चिन्ह हो जाएगा। 3 को पहले लगा दो, क्या करते हैं, 3 को पहले, 3 साइन, यहाँ पर 3 जो है हम लोग का साइन क्यू है ना, यहाँ पे साइन 3x को पहले लिख लो इंटू कॉस x को बाद में, क्योंकि फॉर्मूला होता है हम लोग का साइन में। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, dx हो जाएगा माइनस यहाँ पे साइन 3x इंटू कॉस 3x हो जाएगा और dx हो जाएगा। फिर हम लोग का वही फॉर्मूला चलेगा, 2 साइन इंटू कॉस का, 2 साइन इंटू कॉस का चलेगा, इंटीग्रेशन चिन्ह। अब देखो यहाँ पे भी 1/2 से हम लोग का ये फॉर्मूला करना पड़ेगा, 1/2 से 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन, क्या हो जाएगा, 2 साइन 3x, यहाँ पर पहले कर देते हैं, इसको a मान ले, चलो डायरेक्ट 3x लिखते हैं, अब क्या है, बार बार x है ना, यहाँ इंटू कॉस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और dx हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, यहाँ भी वही कहानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह 1/2, क्या हो जाएगा, यहाँ बाहर निकाल देते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन चिन्ह 2 साइन हो जाएगा 3x इंटू कॉस 3x हो जाएगा और dx हो जाएगा। इसलिए किया है क्योंकि ये हम लोग का फॉर्मूला है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला पड़ जाएगा। ठीक है, तो आई बराबर, अब क्या हो जाएगा, आई बराबर, यहाँ पर देखो आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, पहले तो 1/2 है, इसको लिख लिया जाए 1/2, उसके बाद देखो इसका इंटीग्रेशन है, बड़ा कोष्ट दे दिया जाए, इंटीग्रेशन चिन्ह 1/2, तो 1/, इसको भी इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं, यहाँ कर देते हैं 1/2, इंटीग्रेशन से इसको भी बाहर 1/2। अब देखो साइन, साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, क्या होता है, ए प्लस बी, तो ए के मान 3x है और बी के मान x है, प्लस का चिन्ह क्या होता है, प्लस का चिन्ह साइन, साइन कितना हो जाएगा, a माइनस का b, 3x माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ चिन्ह माइनस का है तो माइनस का कर दिए, यहाँ चिन्ह माइनस का था, dx है, dx लिख लो, चिन्ह माइनस का है, माइनस कर दिए, 1/2 है, 1/2 कर दिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगेगा। अब ये फॉर्मूला फिर वही है, साइन इंटू कॉस का, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, 3x दिखाई दे देगा ना, 3x प्लस का 3x और फिर प्लस का चिन्ह साइन, बताना यहाँ तक दिखाई दे, ना दिखाई देगा, नीचे लिख देते हैं प्लस का चिन्ह। अब देखो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ dx हो जाएगा। कोई दिक्कत, बुझा जा रहा है ना। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ देखो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो 1/2 को बाहर कर लेंगे तो 1/2 पहले से है, 1/2 और निकल जाएगा। ठीक है, तो 1/2 निकल गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन चिन्ह साइन, साइन 3 एक कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ साइन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3x में से x जाएगा 2x, यहाँ dx हो गया, माइनस का चिन्ह 1/2 को बाहर निकाल लिया गया है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन 3 और 3 6x हो जाएगा, साइन 6x हो गया, 3 दूनी का 6x, ये देखो प्लस है, प्लस हो जाएगा, साइन 3 में से 3 जाएगा 0, तो साइन 0 के मान क्या होता है, 0 होता है, साइन 0 के मान 0 होता है ना। यहाँ 1/4 हो गया,
अब देखो साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस 4x बटा में हो जाएगा 4 बटा में क्या हो जाएगा 4, जो x का गुणांक होता है बटा में, प्लस का चिन्ह यहाँ भी माइनस का कॉस 2x बटा में 2, चिन्ह यहाँ देखो माइनस का है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें, साइन का क्या होता है, साइन का होता है माइनस का कॉस, क्या होता है माइनस का कॉस होता है, यहाँ 6x हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, अब प्लस जीरो का तो जीरो छोड़ दो, जीरो का तो कोई अंत नहीं है, दिखाई नहीं दिखाई देगा। चलो यहाँ तक नोट करो, उसके बाद आगे हम लोग खाली अब सजाना है इसको, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, बस खाली सजाना है। देखो 1/4 है, यहाँ 1/4 हो गया, यहाँ देखो माइनस का कॉस 4x है, माइनस 1/4 लिख लिया जाए, माइनस को बाहर निकाल देते हैं, माइनस 1/4 हो गया, यहाँ पर कॉस 4x बटा में 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 हो जाएगा कॉस 2x, कॉस 2x बटा में 2, ये देखो माइनस माइनस गुना करेगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस 6x बटा में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा, गुना कर लो, देखो 1/4 है, सबके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का गुना किया जाएगा तो 1 बटा में 4 चौका 16 हो जाएगा, कॉस 4x हो जाएगा, ये देखो माइनस से गुना करेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस कॉस 2x बटा में कितना हो जाएगा, बटा में 1/4 दूनी 8, 1/8, इसको बटा नहीं यहाँ कर देते हैं 1/8, 1 बटा में 8 कॉस 2x हो जाएगा, ये देखो माइनस और प्लस मिल करके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बटा में 6 चौका 24 हो जाएगा, कॉस 6x हो जाएगा, अब प्लस का c, प्लस का c हम लोग का छोटा है, जो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो प्लस का c लगाते हैं, प्लस का c, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, साइने से जो फॉर्मूला लगल था यही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। हल माना कि i बराबर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 4x इंटू साइन 8x dx हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, देख लो ये भी हम लोग का साइने में, ये भी हम लोग का साइने में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो फॉर्मूला क्या होता है, i बराबर साइन a इंटू साइन b dx किया जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है, ऐसे तो हम लोग का नहीं ना होता है, 2 साइन का ना होता है, तो 1/2 लगाना पड़ेगा ना, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, 2 साइन इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे बराबर 1/2 होगा, इंटीग्रेशन चिन्ह होगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस का बी, चिन्ह माइनस का, कॉस ए प्लस का बी होता है, ठीक है। यहाँ पर dx लगा दो, i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन कॉस, कॉस हो जाएगा, a के मान क्या है, a के मान देखो 4a है, क्या है 4a प्लस b का मान कितना है 8x है, माइनस का चिन्ह, अच्छा माइनस में ना लगेगा, यहाँ फॉर्मूला में माइनस है, माइनस लगेगा, यहाँ देखो कॉस हो जाएगा, यहाँ 4x प्लस का 8x और dx, आगे बढ़ो 1/2 इंटीग्रेशन कॉस माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का चिन्ह कॉस 12x हो जाएगा, dx हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे
क्या हो जाएगा, आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन चिन्ह कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो कॉस माइनस का 4x होगा, क्या होगा 4x हो जाएगा, माइनस खाली हट जाएगा, ये चिन्ह माइनस का कॉस 12x dx हो जाएगा, है ना। क्या कर लिया जाएगा, इंटीग्रेशन किया जाएगा, आई बराबर 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है, यहाँ कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, साइन 12x हो जाएगा, बटा में 12 हो जाएगा, प्लस का c, यहाँ से आई बराबर 1/2 क्या हो जाएगा, अब देखो तो ऐसा करते हैं, गुन्ना कर दो, 4 दूनी का 8, 1/8 साइन 4x चिन्ह माइनस का, 12 दूनी का 24, 1 में 24 क्योंकि 2 से दोनों में ना गुना होगा, 12 दूनी 24 साइन 12x प्लस का c, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को बनाया जाएगा। 8 नंबर में क्या दे रखा है, 8 नंबर में दे रखा है हम लोग का 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस का कॉस एक्स है ना। तो हम लोग लिख लो, माना कि आई बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह 1 माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, बटा में 1 प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा, है ना। देखो इसका फॉर्मूला होता है हम लोग का, आई बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा में 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, dx है dx चलेगा, यहाँ आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। हम लोग जानते हैं साइन बटे कोस किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का, साइन बाई कोस किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा और dx हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत। हम लोग जानते हैं कि टेन का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो क्या कर लिया जाएगा, टेन को चेंज कर लो क्या में, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा 1 में जो फॉर्मूला होता है, और dx हो जाएगा। अलग अलग इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा, है ना। अब क्या किया जाएगा, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है, तो टेन एक्स बाई 2 हो जाएगा, प्लस माइनस का चिन्ह है, एक्स 1 का x होता है, प्लस का c हो जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह हटेगा, c बैठेगा, टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस का c, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है।